हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 18वां पाठ जो कि है 3 प्रश्न। और आज हम इस पाठ का जो सार है वो समझेंगे, पर सार समझने से पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके मतलब जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला कठिन शब्द है अनुकूल। इसका मतलब होता है पक्ष में रहने वाला। वैसे ही स्थिति का मतलब होता है हालत, विख्यात का मतलब मशहूर, कुटिया का मतलब झोंपड़ी, पुरोहितों मतलब कुल गुरुओं, ज्योतिषियों मतलब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता, महत्वपूर्ण मतलब महत्ता से युक्त या विशेष, चिकित्सा मतलब इलाज, अंगरक्षक मतलब रक्षा करने वाला, सेवादार सेवा करने वाला, पश्चाताप मतलब पछतावा, संतुष्टि मतलब तसल्ली, महात्मा का मतलब महान आत्मा वाला, बड़े लोग, दुर्बल का मतलब कमजोर। तो चलिए अब इस पाठ का जो सार है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बात ऐसी है कि 3 प्रश्न पाठ में एक राजा के मन में आए 3 प्रश्नों के बारे में कहा गया है। और उनके 3 प्रश्न क्या क्या थे? पहला, किसी कार्य को आरंभ करने का सबसे ठीक समय कौन सा है? दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन है? और तीसरा, सबसे जरूरी काम कौन सा है? राजा ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। बड़े बड़े विद्वान दूर दूर से राजा के पास आए। सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया। पहले प्रश्न के उत्तर में बहुत से लोगों का उत्तर अलग अलग रहा। ऐसे ही दूसरे प्रश्न के उत्तर भी अलग अलग थे। तीसरे प्रश्न के भी जितने विद्वानों ने उत्तर दिए उन सब के अपने अपने विचार थे। राजा को किसी भी उत्तर पर संतुष्टि नहीं हुई, अतः वे किसी भी विद्वान को इनाम देने के पक्ष में नहीं थे। राजा उदास रहने लगा। एक दिन राजा को पता चला कि समीप के जंगल में एक महात्मा रहते हैं जो उच्च कोटि के ज्ञानी हैं, परंतु वे महात्मा सीधे साधे लोगों से ही मिलते हैं। अगली सुबह राजा सादी वेशभूषा में महात्मा से मिलने निकल पड़ा। वहां पहुंचकर राजा ने महात्मा को कुटिया के बाहर क्यारियों की खुदाई फावड़े से करते देखा। राजा ने उन्हें नमस्कार किया। महात्मा का शरीर दुर्बल था। धरती में फावड़ा मारते ही उनकी सांस जोर जोर से चलने लगती थी। राजा ने महात्मा से अपने 3 प्रश्नों के उत्तर देने का विनम्र निवेदन किया। महात्मा चुप रहे और फावड़ा मारते रहे। राजा ने तीनों प्रश्न कह दिए। अब महात्मा ने राजा के प्रश्न सुने किंतु उनका उत्तर नहीं दिया और स्वयं पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। राजा ने फावड़ा महात्मा से पकड़कर क्यारियां खोदनी शुरू कर दी। 2 क्यारियां खोदने के बाद राजा महात्मा के पास आया और उनसे प्रश्न पूछे। फिर से महात्मा ने उत्तर ना देते हुए राजा से फावड़ा पकड़ाने और राजा को आराम करने को कहा। राजा ने फावड़ा नहीं दिया और फिर खोदने लगा। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा बीता और सूर्य पेड़ों के नीचे छिपने लगा। राजा को घर लौटने की भी चिंता हुई। उसने फिर महात्मा से प्रश्नों के उत्तर देने को कहा और घर जाने की आज्ञा मांगी। तभी सामने की ओर से एक आदमी भागते हुए आया।
राजा ने मुड़कर देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी था। राजा के समीप पास पहुंचते ही वह चीख कर गिर पड़ा। गिरते ही वह बेहोश भी हो गया। राजा और महात्मा ने उनका पेट खोलकर घाव भर दिया और उसे कुटिया के अंदर चारपाई पर डाल दिया। रात बहुत हो चुकी थी। राजा भी थक कर चूर चूर हो गया था, तो वह चौखट का सहारा लेकर लेट गया और देखते ही देखते उसे गहरी नींद आ गई। अगले दिन जब राजा की आंखें खुली तो राजा ने उस व्यक्ति की ओर टकटकी लगाकर देखा। तभी वह व्यक्ति धीरे से बोला, मुझे क्षमा कर दो। राजा ने कहा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तो माफी किस बात की दूं? तो घायल व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको जानता हूं पर आप मुझे नहीं जानते। मैं आपका वही पुराना शत्रु हूं जिसके भाई को आपने फांसी दे दी थी। मैं आपकी हत्या करने आया था। मुझे मालूम था कि आप महात्मा से मिलने आ रहे हैं। मैंने लौटते समय आपकी हत्या की योजना बनाई थी, परंतु दिन पूरा हो गया तो आप नहीं लौटे। मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला तो आपके सैनिकों ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं अवश्य मर जाता अगर आप मेरी देखभाल ना करते। मैं आपका जीवन भर दास बना रहूंगा। मेरे बच्चे भी आपके दास बने रहेंगे या होंगे। मुझे क्षमा कर दें। घायल व्यक्ति से विदा लेकर राजा घर जाने से पूर्व महात्मा से अंतिम बार विदा लेने लगा। उसने तीनों प्रश्नों के उत्तर पूछे। तब महात्मा ने कहा, तुम्हें उत्तर तो मिल गए हैं। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। महात्मा बोले, कल जब तुम मेरी दुर्बलता पर दया करके मेरी मदद ना करते तो तुम मारे जाते। तुमने मेरी मदद करने के लिए क्यारियां खोदी, वही तुम्हारा सबसे ठीक समय था। उसके बाद वह आदमी भागा भागा तुम्हारे पास आकर गिर पड़ा। तुमने उसका इलाज किया। वही आदमी सबसे महत्वपूर्ण था जिसकी तुमने जान बचाई। उसकी जान बचाना सबसे आवश्यक कार्य था। अतः तुम्हें अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो ये थी पाठ का सार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।